दुनिया के सबसे बड़े सितारे और महज 60 मीटर लंबा ये रेड कार्पेट। कान फिल्म फेस्टिवल का रेड कार्पेट सिर्फ एक ग्लैमर का मंच नहीं बल्कि अरबों रुपए की कल्चरल इकोनॉमी का केंद्र बन चुका है। 2 हफ्तों तक चलने वाला कान फिल्म महोत्सव फ्रांस की अर्थव्यवस्था में करीब 200 मिलियन यूरो की आर्थिक गतिविधि पैदा करता है, यानी कि भारतीय मुद्रा में करीब 2200 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये जो 24 सीढ़ियां आप देख रहे हैं मेरी तरफ, यहाँ पर ऊपर जाते हुए मेरे पीछे ग्रैंड ल्यूमियर थिएटर पे जाती है और इसके जरिए और यहाँ पर मौजूद तमाम बड़े सितारों के जरिए दुनिया के सबसे बड़े लग्जरी ब्रांड्स अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं और इन सितारों के जरिए पूरी दुनिया में अपनी प्रीमियम इमेज बेचते हैं। दरअसल कान का रेड कार्पेट अब फैशन रनवे से ज्यादा एक ग्लोबल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म बन चुका है। आप देख सकते हैं कि जितनी देर कोई स्टार कैमरे के सामने दिखाई देता है उतनी ही देर में करोड़ों लोगों तक ये ब्रांड विजिबिलिटी पहुंचती है और उतनी ही ज्यादा मीडिया इम्पैक्ट वैल्यू मिलती है। फेस्टिवल के दौरान हम कह सकते हैं कि कांस के लग्जरी होटल पूरी तरह से 5 स्टार होटल्स पूरी तरह से बुक होते हैं। रेस्टोरेंट्स, लग्जरी याट्स, प्राइवेट जेट्स, डिजाइनर बुटीक्स। कान सीजन का मतलब है यानी कि यहाँ पर पीक बिजनेस सीजन। एक रात होटल का किराया करीबन 10,000 यूरो तक चला जाता है। समझ सकते हैं भारतीय मुद्रा में करीबन 10 लाख रुपए। और साथ ही जिस तरह का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है यानी कि फोटोग्राफर्स, मीडिया मैनेजमेंट और जिस तरह के दुनिया भर से सिने प्रेमी और कलाकार, निर्माता, निर्देशक यहाँ पहुँचते हैं, कोई भी लम्हा कैमरे के बिना कैद किए बिना रह नहीं पाता। और जिस तरह से एक मल्टी मिलियन डॉलर इंडस्ट्री यहाँ पर खड़ी हुई है, यकीनन ये भी बाकी देशों के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश करती है। कान फिल्म फेस्टिवल जो है ये खाली एक फेस्टिवल नहीं है, मैं आई वुड से कि एक फिल्म टूरिज्म का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। यहाँ पे दुनिया भर के लाखों लोग, खाली फिल्म मेकर्स या फिल्म से जुड़े हुए लोग नहीं, टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट करता है। और ये 10 दिन का जो फेस्टिवल है यहाँ पे कुंभ मेला की तरह होता है। यहाँ पे आते हैं तो सारे जो होटल्स होते हैं, सारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, बहुत ही ओवर प्राइस्ड होता है बिकॉज दे नो कि यहाँ पे कम जगह में बहुत लोगों को एकोमोडेट करना है। और मुझे लग रहा है कि दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल एवरीबडी शुड फॉलो कि एक फिल्म फेस्टिवल इस तरह से एक कंट्री के जो इकोनॉमी को किस तरह से सपोर्ट एंड प्रमोट करता है और फिल्म टूरिज्म को तो बहुत ही बड़े लेवल पर प्रमोट करता है। I think it's quite interesting because it's a lot of people coming from around the world just for 2 weeks. From India, for example, from US, from Brazil, just to meet, to have business communication in film industry, and in the same time to see great films with non-stop film screening around from the morning, from 8 o'clock on the late night. And of course, yes, it's hotels full booked, not only in Cannes, around the all cities, small cities around, and flights and everything. And it's a huge promotion also of the fashion industry, because, for example, always red carpet, it's of course it's like big brands from around the world, and main is from French side. स्थानीय प्रशासन का ये मानना है कि शहर की एनुअल इनकम का लगभग 85% कान फिल्म फेस्टिवल और उससे जुड़े अंतर्राष्ट्रीय इवेंट से आता है। यानी कि यहाँ पर कान में सिर्फ सिनेमा एक एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि पूरा इकोनॉमिक इकोसिस्टम बन चुका है। लग्जरी ब्रांड, सिनेमा, फैशन, कल्चर को एक साथ लाकर एक ब्रांड फ्रांस तैयार किया गया है, जहाँ पर कल्चर से कॉमर्स पैदा होता है और क्रिएटिविटी से इकोनॉमी मजबूत होती है। दुनिया के बाकी देश भी इस मॉडल को गंभीरता से ले रहे हैं। एक अच्छा उदाहरण है साउथ कोरिया। तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं बल्कि कल्चर, सिनेमा और क्रिएटिविटी भी आर्थिक शक्ति तय करेगा। यही वजह है कि कान का ये रेड कार्पेट सिर्फ फिल्मों का मंच नहीं बल्कि दुनिया की सबसे प्रभावशाली कल्चरल इकोनॉमीज में से एक बन चुका है। कैमरा पर्सन अजीत के साथ जया सिन्हा, डीडी न्यूज, कान।